नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वे एचडी में। दोस्तों इस सेशन में हम लोग जो है मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग जो हाई स्कूल हमारा है, हाई स्कूल मतलब 10th क्लास, उसका जो है चैप्टर नंबर हम 10वां पढ़ रहे थे, सर्कल या फिर वृत्त। ठीक है, तो इसमें हमारा आज का क्या है कि इसमें पढ़ना हमको है प्रमेय नंबर 10.1। थ्योरम आपकी पढ़नी है, पहली थ्योरम चैप्टर नंबर 10 की 10.1। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, तो सबसे पहले एक हम जो है वृत्त को जो है इस प्रकार से बना लेते हैं। बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, तो ये मान लीजिएगा कि आपका इस प्रकार से दिया होगा और ये आपका यहाँ पर ये आपका ये दिया हुआ है स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु आपका ये मान लेते हैं हमें, ये P आपका स्पर्श बिंदु होगा, P स्पर्श बिंदु होगा और इस जो वृत्त का जो O होगा वो सेंटर होगा, मतलब केंद्र होगा। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होगी। फिर से देखिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त का किसी बिंदु हमारा P मान लिया, ठीक है, पर स्पर्श रेखा, अब स्पर्श रेखा आपकी ये इस प्रकार से हो जाएगी। मान लीजिए कि ये आपकी XY होगी, क्या होगी, XY स्पर्श रेखा मान लेते हैं। अब कर जाने वाली रेखा त्रिज्या पर, ये जो यहाँ से इस प्रकार से दिया हुआ है ये आपकी हम त्रिज्या मान लेते हैं। तो जो OP हमारा है, OP वो XY पे लंब होगा, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ हम लिख लेंगे दिया है, या फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं ज्ञात है, ठीक है, या फिर यहाँ पे हम गिवन भी लिख सकते हैं। इनमें से आप कोई भी एक वर्ड लिख सकते हैं। क्या दिया हुआ है कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, O केंद्र वाला एक वृत्त है। पहला तो ये दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट पे क्या दिया हुआ है कि वृत्त पर या यहाँ पे हम लिख सकते हैं वृत्त की परिधि पर एक P बिंदु जो कि स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है, ये भी आपका दिया हुआ है। तीसरे पॉइंट में आप क्या लिख सकते हैं कि XY एक स्पर्श रेखा है, ये आपका दिया हुआ है। अब हमको सिद्ध क्या करना है कि यहां से देखिए ये जाने वाली त्रिज्या पर लंब है। तो जो OP हमारी है, OP लंब है किस पे, XY पे। ही आपका सिद्ध करना है कि OP जो है वो लंब होगी XY पर। अब यहाँ पे हम थोड़ी रचना कर लेते हैं। रचना क्या करते हैं कि मान लीजिएगा कि जो ये आपका बिंदु P स्पर्श बिंदु है, ये यहाँ पे ना होकर इस जगह होगा बाहर की ओर। ठीक है, ये जो पॉइंट हम क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए क्यों पॉइंट है, ये हमारा अंदर नहीं होना चाहिए। ये जो क्यों बिंदु है हमारा, ये अंदर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे अंदर हमारा हो जाएगा तो ये आपका स्पर्श बिंदु नहीं रहेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एक छेदक रेखा हो जाएगी। मान लीजिए कि ये यहाँ पे कहीं पे होगा, तो जो हमारी ये रेखा जाएगी स्पर्श रेखा, तो वो हमारी ये क्या हो जाएगी, छेदक रेखा हो जाएगी। कल मैंने बताया भी था। ठीक है, तो अब यहाँ पे रचना में क्या कर लिया कि O को Q से मिलाया। अब यहाँ पे हम कर लेंगे उपपत्ति, देखिएगा उपपत्ति इस प्रकार से। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि मान लीजिएगा कि O बिंदु जो है वृत्त के बाहर XY रेखा पर स्थित है। मान लीजिए कि जो Q बिंदु है वह वृत्त के बाहर XY रेखा पर स्थित है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये दिख रहा होगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसको चेक करता हूँ। ठीक है, देख लीजिएगा थोड़ा नीचे करके ये। ठीक है, ऊपर अब हम छोड़ रहे हैं थोड़ा, तो ताकि आपको नीचे यहाँ पे दिखे। तो क्या देगा कि मान लीजिएगा कि जो आपका Q बिंदु है वो आपका वृत्त के अंदर ना होके आपका वृत्त के बाहर होगा और XY रेखा पर होगा। तो इस स्थिति में देख लीजिएगा कि जो आपका OP रेखा होगी, OP होगी वो
कि कैसी होगी, छोटी होगी या बड़ी होगी। भाई ये आपकी ये बड़ी है या ये बड़ी है, इसका मतलब जो है आपकी ओ क्यू बड़ी है, ओ क्यू बड़ी है। तो ये जो ओ क्यू और ओ पी अगर हमारा समान होता, ओ पी और ओ क्यू समान होता, तब हमारी ये कंडीशन सही नहीं होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ओ क्यू बड़ा है, ये कंडीशन जो है कब सही होता, ये कंडीशन तभी सही होगा जब हमारा जो क्यू बिंदु है, क्यू बिंदु जो हमारा है वो पी बिंदु पे होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि ओ पी जो आपकी त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है, ये सबसे जो है न्यूनतम दूरी है किससे, स्पर्श रेखा से, स्पर्श रेखा से। तो हम कह सकते हैं ये कि जो हमारा OP यहाँ पे देख लिया इस साइड में दोस्तों, जो OP है, इसलिए OP लंब होगा XY पर, XY पर क्या होगा, लंब होगा। फिर से एक बार देख लीजिएगा इसको, मैं एक बार फिर से ब्रीफली में समझा देता हूँ कि आपने सबसे पहले क्या है, जो भी आपका दिया हुआ है कि वृत्त है, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो इस पर एक वृत्त बनाया, एक ओ केंद्र डाल दिया और एक स्पर्श बिंदु के साथ एक स्पर्श रेखा भी हमने खींच दी। इसके बाद रचना में हमने क्या कर लिया, रचना में कर लिया कि हमने क्यू बिंदु ले लिया जो कि वृत्त के बाहर होगा और स्पर्श रेखा के ऊपर होगा। सिद्ध हमको क्या करना है, सिद्ध करना में लिख लिया कि OP लंब है XY पे, ये हमको सिद्ध करना है। उसके बाद हमने ये उपपत्ति को कर लिया, तो माना कि हमने जो क्यू बिंदु लिया है वो वृत्त के बाहर लिया है और XY रेखा पर लिया है। तो इस प्रकार से जो OQ हमारी होगी वो OP जो होगी वो OQ से कैसी होगी, छोटी होगी। यहाँ पे दिखा है, ये तभी संभव होगा जब Q बिंदु जो हमारा होगा वो P पर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो OP होगा वो XY पे लंब होगा। दोस्तों ये हर एक क्वेश्चन में जो है आपका जरूर लगेगा, जो आपका चैप्टर नंबर 1 हो गया, 2 हो गया और आगे के कई एग्जाम में पूछा भी जाता है। हो सकता है कि दोस्तों ये आपके एग्जाम में भी ये थ्योरम आ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों के ये थ्योरम समझ में आए होगी। अगर कहीं भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दोस्तों जरूर दूंगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।